मणिपुर को हिंसा की आग में जलते हुए 3 महीने का वक्त होने को आया है। एक समुदाय को आरक्षण देने की बात चली थी, दूसरे समुदाय ने विरोध में मार्च निकाला और उसके बाद दोनों के बीच शुरू हुई हिंसा अब तक नहीं थमी है। इस बीच जम्मू कश्मीर में भी पहाड़ी समुदाय को आरक्षण देने पर विवाद जारी है। गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग इसके खिलाफ हैं। वो केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि वो 2 समुदायों के लोगों को लड़ाना चाहती है। बीते साल अक्टूबर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति कोटे के तहत आरक्षण दिए जाने की बात कह चुके हैं। अब कहा जा रहा है कि संसद के इस मॉनसून सत्र में इससे जुड़े बिल संसद में पेश किए जाएंगे। चुनावी मौसम में जातीय आरक्षण का वादा और उस पर सियासत नई बात नहीं है। जम्मू कश्मीर में होते करते अब कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा विवाद क्या है। एसटी कोटे के तहत आरक्षण मिलने की घोषणा के बाद पहाड़ी समुदाय का विरोध क्यों है और इससे जुड़े बिल संसद में पेश किए जाने की कितनी संभावना है। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना, 2 अगस्त की छुट्टी का बहाना सोच लिया है ना, क्योंकि पूरे हो रहे हैं आपके फेवरेट पॉलिटिकल शो नेता नगरी के 200 एपिसोड। दिल्ली में हो रहे लाइव शो का हिस्सा बनने, सवाल पूछने के लिए बस करना है रजिस्ट्रेशन। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा रजिस्ट्रेशन का लिंक। अब वापस खबर पर आते हैं। जम्मू कश्मीर के एसटी आरक्षण के इतिहास को समझना होगा। साल 1991 में कई समितियों की समीक्षाओं के बाद केंद्र सरकार द्वारा गुज्जर और बकरवाल जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला। अनुसूचित जनजातियों के लिए जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10% का आरक्षण तय किया गया। जम्मू कश्मीर में गुज्जर और बकरवाल के अलावा भी कई जनजातीय समूह हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा गुज्जर और बकरवाल जनजातियों को है। इसकी वजह है उनकी आबादी। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक जम्मू कश्मीर की जनजातियों में सबसे ज्यादा आबादी गुज्जर और बकरवालों की है। जनगणना के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कुल जनजातीय आबादी करीब 15 लाख है। इनमें करीब 13 लाख की आबादी सिर्फ गुज्जर और बकरवाल समुदाय के लोगों की है। द स्ट्रेट लाइन से जुड़े जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ पत्रकार जुनैद हाशमी कहते हैं, अब इससे पहले आरक्षण जो था वो गुज्जर बकरवाल कबीला के पास ही नहीं था, बल्कि गुज्जर बकरवाल कबीला की चूंकि आबादी जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा है, उसके चलते गुज्जर बकरवाल ही सुनाई देता था। जबकि उस समय भी और भी बहुत सारे ट्राइब्स हैं जिन ट्राइब्स को रिजर्वेशन मिला हुआ था। जैसे मैं आपको बताऊं कि किन किन ट्राइब्स को था, जैसे बाल्ती ट्राइब था, वहाँ पर बेड़ा था, बोट था, ब्रोकपा था, चंगपा था, गारा था, मोन था, पुरिगपा था, गद्दी थे, सिप्पी थे। हालांकि इन लोगों की चूंकि आबादी कम थी और गुज्जर बकरवाल की आबादी ज़्यादा थी, उसके चलते गुज्जर बकरवाल का ही लगता था कि उन्हीं को ये आरक्षण मिला हुआ है। जब गुज्जर बकरवालों को आरक्षण मिला तब से ही पहाड़ी समुदाय सहित कुछ और भी समुदाय एसटी कोटे के तहत आरक्षण की मांग कर रहे हैं। सामाजिक और आर्थिक स्थितियों की समीक्षा के बाद इन्हें आरक्षण से दूर रखा गया। साल 2014 में फिर मांग उठी, लेकिन तब उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने समीक्षा करने से इनकार कर दिया। इसके बाद जस्टिस जीडी शर्मा रिटायर्ड के नेतृत्व में एक आयोग बना। इस आयोग का गठन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया था। आयोग को तय करना था कि किन मापदंडों के आधार पर जम्मू कश्मीर में किसी समुदाय को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ माना जाएगा। उसने केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी। इसमें पहाड़ी समुदाय को आरक्षण देने की सिफारिश की गई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। राजौरी में एक जनसभा के दौरान उन्होंने पहाड़ी समुदाय के लिए आरक्षण की घोषणा की। शाह ने कहा कि इससे गुज्जर और बकरवाल समुदाय को दिया जा रहा आरक्षण जरा भी प्रभावित नहीं होगा। गृह मंत्री ने कहा, आर्टिकल 370 हटने के बाद आरक्षण की प्रक्रिया को मंजूरी दी गई। जस्टिस जीडी शर्मा आयोग ने रिपोर्ट भेजी थी और गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी समुदायों के लिए आरक्षण की सिफारिश की थी। इन सिफारिशों को मान लिया गया है और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद बहुत जल्द इसका लाभ दिया जाएगा। जम्मू और शोपियां में गुज्जर और बकरवाल समुदाय के लोगों ने पहाड़ी समुदाय को एसटी का दर्जा देने के खिलाफ प्रदर्शन किया था। हालांकि शाह ने अपनी घोषणा में यह भी कह दिया कि पहाड़ियों को आरक्षण मिलने से गुज्जर और बकरवाल समुदाय के एसटी कोटे में 1% की भी कटौती नहीं होगी। आउटलुक की खबर के मुताबिक शाह की इस घोषणा के बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने अपने आरक्षण के नियमों में बदलाव किए और पहाड़ी समुदाय को आर्थिक आधार पर 8 लाख रुपए सालाना से कम आय वालों के लिए 4% आरक्षण दे दिया। गौरतलब है कि आरक्षण का लाभ पहाड़ी जातीय समुदाय को दिया गया। इससे पहले इस समुदाय को पहाड़ी भाषी लोग कहा जाता था।
जुनैद हाशमी कहते हैं कि समुदाय एक ही है, लेकिन इस आरक्षण की घोषणा के साथ इसका नाम बदल दिया गया है। आरक्षण की घोषणा के बाद नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी NCST ने पहाड़ी समुदाय को जम्मू कश्मीर की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल कर लिया। गुज्जर और बकरवालों का आरोप है कि पहाड़ियों को आरक्षण देने में आरक्षण के संवैधानिक मापदंडों का पालन नहीं किया गया। देश में किसी समुदाय को ST सूची में शामिल किए जाने के लिए कुछ मानकों पर खरा उतरना चाहिए, जैसे समुदाय में प्रिमिटिव ट्रेट्स होने चाहिए, वो आधुनिक रीति रिवाज और रहन सहन को मानने वाले ना हो, उसकी अपनी विशेष सभ्यता हो, वो भौगोलिक रूप से अलग थलग रहता हो, आर्थिक रूप से पिछड़ा हो, बाकी समाज से संपर्क रखने में संकोच करता हो। गुज्जर बकरवालों की और भी कई चिंताएं हैं। मसलन उनको लगता है कि पहाड़ी समुदाय के शामिल हो जाने से उन्हें मिल रहा आरक्षण का फायदा बेमानी हो जाएगा। इसके पीछे उनका तर्क है कि पहाड़ी समुदाय उनसे कहीं अधिक शिक्षित और आर्थिक रूप से मजबूत है। गुज्जर बकरवाल GD शर्मा आयोग की रिपोर्ट से भी सहमत नहीं है। उनका कहना है कि ये रिपोर्ट पहाड़ी समुदाय की जमीनी सच्चाई पर आधारित नहीं है। रिपोर्ट मनगढ़ंत है। दोनों समुदायों के नेताओं का कहना है कि उनकी आबादी जनगणना में बताई गई आबादी से कहीं ज्यादा है और आरक्षण में पहाड़ियों के ही शामिल हो जाने से एक ही कोटे में आपसी संघर्ष बढ़ेगा। अमित शाह की घोषणा के बाद गुज्जर बकरवाल समुदायों ने रैली निकालकर विरोध किया था। उनके नेता नवंबर 2022 में दिल्ली जाकर शाह से मिले भी थे। उन्हें फिर वही आश्वासन दिया गया कि गुज्जर और बकरवाल की जनजातीय पहचान और उनकी नौकरियों को सुरक्षित रखा जाएगा और पहाड़ियों को आरक्षण दिए जाने से उनके कोटा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन गुज्जर नेताओं का कहना है कि अमित शाह से हुई बातचीत का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कोटा के अंदर कोटा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उनके आरक्षण को सुरक्षित रखने का कानून बना भी दिया गया तो उसे आसानी से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अब 2023 में आते हैं। संसद का मॉनसून सेशन शुरू हुआ है। कहा गया कि इसी सेशन में केंद्र सरकार संसद में 3 बिल लाने जा रही है। ये तीनों बिल हैं संविधान अनुसूचित जनजातीय संशोधन अधिनियम 2023, संविधान अनुसूचित जाति संशोधन अधिनियम 2023 और जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023। उधर बीती 23 जुलाई को जम्मू में मशाल रैली निकाली गई। इसमें गुज्जर बकरवाल के अलावा भी कई समुदायों के लोग शामिल हुए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर संसद में पहाड़ियों को आरक्षण देने वाला बिल लाया जाता है तो अपने जानवरों के साथ जम्मू कश्मीर की सड़कों पर उतरेंगे। द हिंदू से जुड़े पीरजादा आशिक की खबर के मुताबिक गुज्जर नेता गुफ्तार अहमद चौधरी ने कहा, हमारा संघर्ष संविधान को बचाने का है। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि पूरे देश की जनजातियों के हक की सियासी लड़ाई है। ऊंची जाति के पहाड़ी लोगों को शामिल करने का बीजेपी का कदम भड़काने वाला है। बीजेपी आदिवासी विरोधी है। उसका इरादा एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ खड़ा करने का है। आप देखिए मणिपुर में क्या हो रहा है। एक और गुज्जर नेता तालिब हुसैन आरोप लगाते हैं, संविधान और इसकी संरचना को खत्म करने के लिए गैर लोकतांत्रिक तरीके से कानून बनाए जा रहे हैं। GD शर्मा, जिन्होंने पहाड़ियों को आरक्षण देने संबंधी सिफारिश की थी, वो खुद गड़ा ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं। मनुस्मृति कहती है कि यज्ञ ब्राह्मण ही कर सकता है, तो एक ब्राह्मण जम्मू कश्मीर में जनजातीय कैसे हो सकता है। तालिब ये भी आरोप लगाते हैं कि ST आरक्षण के मुद्दे का इस्तेमाल करके बीजेपी अपनी असफलताओं से ध्यान हटाना चाहती है। कहते हैं कि बीजेपी ने ट्राइब्स के लिए फॉरेस्ट राइट्स लागू करने का वादा किया था, जो अभी तक लागू नहीं हुआ। ये कम्युनिटीज के बीच एक संघर्ष शुरू करने की रणनीति है। वहीं जुनैद हाशमी कहते हैं कि बिल का संसद में पेश होना तो तय है, वो भी इसी सेशन में। बिल में गड़ा ब्राह्मण, पहाड़ी, पादरी, कोली को सरकार आरक्षण देने जा रही है। पूरे मामले को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी एक पत्र लिखा गया। इसमें गुज्जर बकरवालों की तरफ से कहा गया, पहाड़ी बोलने वाले लोगों में कई समुदायों के लोग आते हैं। इन लोगों को संविधान के आर्टिकल 15 और 16 के तहत पहले से ही विशेष फायदे मिल रहे हैं। मुसलमानों में सैयद, मुगल, मलिक सबसे ज्यादा विशेषाधिकार प्राप्त जातियां हैं। हिंदुओं में भी उच्च जातियों के लोग अब जनजातीय स्टेटस दिए जाने की मांग कर रहे हैं। गुफ्तार चौधरी पहाड़ियों की परिभाषा पर भी सवाल उठाते हैं। उनका कहना है, कोई भी जाति अनुसूचित जनजाति में तभी शामिल की जा सकती है जब ये साल 1965 की लोकूर कमेटी के मापदंडों को पूरा करती है। पहाड़ी कौन है? जम्मू शहर में रहने वाले राजपूत और श्रीनगर के जवाहरपुर में रहने वाले लोग भी पहाड़ी हैं। पहाड़ी की कोई सटीक परिभाषा नहीं है। जम्मू कश्मीर में लगभग 10 लाख पहाड़ी आबादी है। राजौरी के कुछ हिस्सों के अलावा
पुंछ और कश्मीर के हंदवाड़ा, कुपवाड़ा और बारामुल्ला जिलों में पहाड़ी लोग रहते हैं। ये भाषाई आधार पर पहाड़ी हैं, लेकिन इनमें कई समुदायों के लोग आते हैं। मसलन हिंदुओं में ब्राह्मण, राजपूत, मुस्लिमों में सैयद, पठान, खान आदि। जुनैद हाशमी का कहना है कि गुज्जर बकरवाल को अपने आरक्षण में सेंध लगने की चिंता है। वो कहते हैं, अब गुज्जर बकरवाल इसलिए इसको अपोज कर रहे हैं क्योंकि ये पहली बार शायद भारत के इतिहास में भी होगा, या हो सकता है किसी और राज्य में हो, पर हमारे राज्य में पहली बार हो रहा है कि अपर कास्ट जैसे ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, सैयद हैं, पठान हैं या खान हैं, ये बाकी सारी कास्टें हैं, चौहान हैं, ये सब लोग राजौरी पुंछ में रहते हैं। ये लोग भी, इन लोगों को भी अब रिजर्वेशन मिलेगा, इन लोगों को भी अब आरक्षण मिलने जा रहा है। तो गुज्जर बकरवाल कबीला के लोग ये कह रहे हैं कि यार ये लोग तो ताकतवर लोग हैं, मालदार लोग रहे हैं, और ये तो किसी भी तरीके से बैकवर्ड नहीं रहे हैं, इनको आरक्षण देने का कोई मतलब नहीं बनता। इसी के चलते वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। गुज्जर कबीले के लोग बार बार ये कह रहे हैं, गुज्जर बकरवाल कबीला के लोग ये कह रहे हैं कि आप जो हमारा 10% है उसके साथ छेड़छाड़ ना करें। आप 4% आरक्षण अगर अलग से पहाड़ी कबीला के लोगों को देना चाहते हैं तो आप वो दे दें, हमें उसमें कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन हमारे 10% से ना दें। ना आप ऐसा करें कि आप 14% आरक्षण देंगे, और जब आप 14% आरक्षण देंगे उसमें आप कहेंगे नहीं आपका भी आ गया तो इनका भी हो गया, वो कहते हैं इसमें भी हमारा नुकसान होगा। लेकिन जो बिल आया है, जो मैंने बिल देखा है, हो सकता है इसके अंदर कोई संशोधन हो जाए। अभी तक बिल में ऐसी कोई रूपरेखा नहीं है जिसमें यह देखा जा सके कि उन्होंने 10% अलग किया है, 4% अलग किया है, क्योंकि कोटा विद इन कोटा होगा वो। इस पूरे मुद्दे पर पहाड़ी समुदाय का भी अपना पक्ष है। उनका कहना है कि साल 1991 में जब दूसरी जातियों को एसटी का स्टेटस मिला तो उन्हें नजरअंदाज किया गया। पहाड़ियों का कहना है कि उन्हें भी बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी दूसरी सुविधाएं सुचारू रूप से नहीं मिलती हैं। वो भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से उतना ही कमजोर हैं जितना आरक्षण प्राप्त दूसरी एसटी जनजातियां। इसलिए इन्हें भी आरक्षण की उतनी ही जरूरत है। जम्मू कश्मीर में नए परिसीमन के बाद 9 विधानसभा सीटें एसटी कोटे के तहत आरक्षित हैं। इस पर जुनैद हाशमी बताते हैं, पहाड़ी कम्युनिटी का जहाँ तक ताल्लुक है उसको लेकर भी जो कहा जा रहा है कम्युनिटी बड़ी नहीं है, ऐसा नहीं है। कम्युनिटी बहुत बड़ी है। राजौरी और पुंछ की तो सारी आबादी, गुज्जर बकरवाल को छोड़ के बाकी सारी की सारी आबादी जो है वो पहाड़ी ही अब कहलाएगी। तो राजौरी पुंछ में समीकरण भी इस तरह के हैं कि 9 सीटें रिजर्व्ड हैं, 7 नहीं है, 9 सीटें हैं, 9 सीटें एसटी रिजर्व्ड हैं वहाँ पर। अब इसके कारण अब ये जो रिजर्वेशन मिलने वाला है, इसके कारण होगा क्या कि ये 9 सीटें पहाड़ी भी इन सीटों के ऊपर चुनाव लड़ सकते हैं, और शेड्यूल ट्राइब गुज्जर बकरवाल कबीला के लोग भी चुनाव लड़ेंगे इन सीटों के ऊपर। हालांकि अभी तक क्लैरिटी नहीं है, केंद्र सरकार ने ये नहीं कहा कि जो हम एसटी रिजर्वेशन दे रहे हैं इसको हम पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी इससे इनको मिलेगा। फिलहाल तो वो केवल ये कह रहे हैं कि ठीक है, जो रिजर्वेशन मिल रही है ये नौकरियों में होगी, पढ़ाई में होगी, बाकी सब जगहों पर होगी, पर पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं होगी। पर पहाड़ी कबीला की मांग है कि अगर आप हमको ये रिजर्वेशन देने जा रहे हो तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी हमको मिलना चाहिए, ताकि वो जो 9 सीटें राजौरी पुंछ में हैं उन सीटों के ऊपर दोनों कबीला के लोग लड़ सकें। बीजेपी ने इस कबीला को अपने करीब लाने के लिए बहुत कोशिशें की। आपने पीछे देखा भी होगा, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना है, करना, उड़ी, टंगदार, कुपवाड़ा, इन इलाकों में बहुत सारी रैलीज उन्होंने की। लगातार उन इलाकों में जा रहे हैं, जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, बहुत कोशिशें कर रहे हैं। और इन्हीं सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी श्योर है कि अगर हम इनको रिजर्वेशन दे देते हैं तो घाटी में भी लगभग कुछ 4 के करीब सीटें हैं जिन सीटों के ऊपर हमारे कैंडिडेट्स का जीतना जो है वो पॉसिबल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए और उन्होंने ऐलान किया और कहा कि हम पहाड़ी कबीला के लोगों को, पहली बार उन्होंने आइडेंटिफाई किया पहाड़ी कबीला को, यानी किसी भी बड़े नेता ने बड़े स्टेज से पहली बार आइडेंटिफाई किया तो वो थे अमित शाह। उन्होंने कहा पहाड़ी कबीला के जो लोग हैं हम इनको आरक्षण देंगे, ये लोग भी आरक्षण डिजर्व करते हैं। तो जब कहा गया, ये भी सोचा समझा था, ऐसा नहीं था कि उन्होंने हवा में कह दिया, क्योंकि उनकी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक ठाक कैलकुलेशन थी उनकी, कि उनको पता था राजौरी पुंछ में राजनीतिक समीकरण क्या होंगे जब हम इनको आरक्षण देंगे। इस पर हमने जुनैद हाशमी से मणिपुर के मद्देनजर इस पूरे मसले का सबसे चिंताजनक पहलू पूछा। क्या जम्मू कश्मीर में मणिपुर जैसे हालात बनने की आशंका है या हो सकती है? इस पर जुनैद कहते हैं, इससे पहले भी इस आरक्षण को लेकर गुज्जर और पहाड़ी कबीला के बीच में तनातनी रही है, राजनीतिक तनातनी ज़बरदस्त रही है, लेकिन कभी कोई ऐसे हालात नहीं बने कि जैसे हालात इस समय मणिपुर में हैं। मुझे तो मतलब जो मैं वहाँ पर राजौरी पुंछ के इलाके में देखता हूँ, मुझे तो नहीं लगता कि मणिपुर जैसे कोई हालात वहाँ बनने वाले हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण आप जानते हैं कि राजौरी और पुंछ का इलाका जो है ये LOC से सटा हुआ इलाका है।
LOC से सटे हुए इलाके में आर्मी की बहुत सारी प्रेजेंस है। उसके बाद आर्मी का काफ़ी वाइड नेटवर्क है वहाँ पर, पुलिस का नेटवर्क बहुत ताकतवर नेटवर्क है वहाँ पर, और दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में। जुनैद ये भी कहते हैं कि तनातनी बढ़ने पर दोनों समुदायों में ऐसे नेता हैं जो दोनों समुदायों को समझाने बुझाने का काम कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथी शिवेंद्र ने। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए दी लर्निंग टॉप। शुक्रिया। Parts of India, including the capital New Delhi, are seeing extensive flooding from heavy rains. Floods in northern India are threatening lives and livelihoods. 100 people have died after record monsoon rains in India this week. अल्लाह आपकी एक दुआ कबूल करेगा। क्या दुआ मांगोगे? अल्लाह करे पाने थे एक सुख दो मुझे। महिलाओं को सुबह से शाम तक और कुछ चिंता हो ना हो, लेकिन पानी की सबसे पहले चिंता है कि घर में पानी लाना है। दिन 4 गेड़ा 5 गेड़ा 6 गेड़ा करे जाओ। 80 साल की माँ 9 साल की है, ये मटका भर चल रही है। खारो पानी घी भिगो दा पी। नीचे फ्रैकिंग हो रही है, बड़े हाई लेवल के केमिकल्स डालते हैं। दांत एकदम ब्राउन हुए हैं लोगों को उस पानी की वजह से। कमाने वाला 1 और पानी पीने वाले 10। ये तो मजबूरी में काम कर रहे हैं हम, और पानी आसपास में नजदीक में कहीं नहीं। पढ़ना चाहती थी? पढ़ना बहुत चाहती थी। मुझे स्कूल छोड़ दी पानी से। ये सब जो बाहर उठाने से तो उसका बच्चा गिर गया। इसके बाप ने इसको सिखाया क्या पानी नहीं ला सकता। घर केसो आनंद हो। पटना में 29 जुलाई की शाम 4 बजे जमेगा लल्लन टॉप अड्डा, कतई पढ़ाई वाला। हम होंगे और होंगे धांसू गुरुजी, मसलन अवध ओझा। अनअकैडमी और लल्लन टॉप आपके लिए अड्डा लेकर आ रहा है। अगर आप इसमें हिस्सेदार बनना चाहते हैं, यूपीएससी कलेक्टरी का ख्वाब पाले हैं, या और भी जीवन से जुड़े कोई प्रश्न है, तो आ जाइए। ये अवसर है हमारे और आपके संवाद का। बाकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक में मिल जाएगी।